नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बरसा कंप्यूटर सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सेक्शन से प्रश्न आता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्नों को जो है डिटेल सोल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले स्लाइड पर। क्वेश्चन 1, रजिस्टर के आकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ड साइज, ऑप्शन बी वर्ड लिमिट, ऑप्शन सी वर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी वर्ड ग्रुप। रजिस्टर के साइज को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वर्ड साइज हो जाएगा, वर्ड साइज। रजिस्टर के आकार को क्या कहा जाता है? वर्ड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर एक बार में जितने बिट डेटा को स्टोर करता है उसे वर्ड साइज कहा जाता है, जैसे 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट प्रोसेसर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक सेल बाईं ओर ले जा सकता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंड, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी डी शिफ्ट प्लस टैब। आंसर बताइए इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट सेल से एक सेल बाईं ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो करंट सेल से दाईं ओर जाने के लिए हम टैब दबाते हैं और बाईं ओर जाने के लिए जो है शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं, शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कर्सर है और एक सेल बाईं ओर जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब, दाईं ओर जाना है तो टैब दबाते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली किस पीढ़ी की होनी चाहिए? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी पांचवी, ऑप्शन डी पहली। बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने के लिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है पांचवी पीढ़ी में हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है पांचवी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकल होस्ट के लिए एक सही आईपी एड्रेस है? लोकल होस्ट के लिए सही आईपी एड्रेस है। ऑप्शन ए 255.255.255.255, ऑप्शन बी 192.168.10.1, ऑप्शन सी 127.0.0.0, ऑप्शन डी 127.0.0.1। लोकल होस्ट के लिए सही आईपी एड्रेस है, तो लोकल होस्ट के लिए सही आईपी एड्रेस है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 127.0.0.1 को लोकल होस्ट या लूप बैक एड्रेस कहा जाता है। इसका उपयोग अपने ही कंप्यूटर को नेटवर्क में रिफर करने के लिए किया जाता है। तो लोकल होस्ट के लिए सही आईपी एड्रेस क्या है? 127.0.0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन ए 10,240, ऑप्शन बी 2048, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी 1010। एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 GB इक्वल टू 1024 MB। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर में गति का मापन सामान्यतः किस मापक इकाई में होता है? ऑप्शन ए MIPS, ऑप्शन बी FLOPS, ऑप्शन सी गीगाबाइट, ऑप्शन डी SLOPS। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है ये फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है उसे खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मलाइज्ड स्ट्रिंग, ऑप्शन बी क्यूरी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी
डाटा स्ट्रिंग, ऑप्शन डी सूचना स्ट्रिंग। URL का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्यूरी स्ट्रिंग कहा जाता है, क्यूरी स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उपकरण का प्रारूप, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी उपकरण उपयोगिता, ऑप्शन डी डिवाइस कंपाइलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करता है। जैसे प्रिंटर ड्राइवर, कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और उसको प्रिंटर ड्राइवर कहा जाता है। और जैसे कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए आपका जो ड्राइवर होता है, तो सभी को एक साथ जो है डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और खाली स्थान का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी FTP। किसका उपयोग जो है ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो ईमेल डाउनलोड करने के लिए जो है POP3 का उपयोग किया जाता है। POP3 फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का यूज जो है ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। POP3 का यूज जो है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज जो है वेब पेज मतलब ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। FTP का यूज जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। लोकल ISP किसके साथ संलग्न होता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ISP, ऑप्शन बी सैटेलाइट ISP, ऑप्शन सी ज्योग्राफिकल ISP, ऑप्शन डी रीजनल ISP। लोकल ISP किसके साथ संलग्न होता है? लोकल ISP किसके साथ संलग्न होता है? यूनिवर्सल ISP, सैटेलाइट, ज्योग्राफिकल, रीजनल। इसका राइट आंसर जो है रीजनल ISP हो जाएगा, रीजनल ISP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली केवल खाली स्थान संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम जो है किसको समझ सकते हैं? ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर सिस्टम किस भाषा को समझ सकते हैं? किसको समझ सकते हैं? तो ये बाइनरी नंबर को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है, कंप्यूटर की इस विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी डिलीजेंस, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी एक्यूरेसी। कंप्यूटर बिना थके लाखों कार्य करता है तो उसको क्या कहा जाता है? डिलीजेंस। कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? डिलीजेंस। नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IP एड्रेस, ऑप्शन बी कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन सी लोकेशन एड्रेस, ऑप्शन डी इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट पर में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए IP एड्रेस का यूज किया जाता है। IP एड्रेस, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, ऑप्शन बी पैराग्राफ पर डबल क्लिक करें, ऑप्शन सी पैराग्राफ पर अल्ट प्लस क्लिक करें, ऑप्शन डी पैराग्राफ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करें।
MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ उपयोग करने के लिए पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। किसी पैराग्राफ पर हम जब ट्रिपल क्लिक करते हैं तो वो पैराग्राफ क्या होता है? सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम किसी वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं तो वर्ड सेलेक्ट होता है। कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करते हैं तो किसी पैराग्राफ के लाइन सेलेक्ट करने के लिए, किसी पैराग्राफ के लाइन सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक, वर्ड सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। www का आविष्कार किसने किया था? तो www का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+J, ऑप्शन बी Ctrl+D, ऑप्शन सी Alt+J, ऑप्शन डी Alt+D। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की, तो डाउनलोड का शॉर्टकट की जो है Ctrl+J होता है, Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी फॉर्मूला बार, ऑप्शन डी नेम बॉक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को जो है सेल कहा जाता है, शेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी TCP, ऑप्शन डी UDP। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? FTP। FTP फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? कौन सा जो है ईमेल का सर्विस नहीं देता है? ऑप्शन ए जीमेल, ऑप्शन बी कूलमेल, ऑप्शन सी याहू मेल, ऑप्शन डी हॉटमेल। इसका राइट आंसर जो है कूलमेल हो जाएगा। बाकी जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल जो है इससे ईमेल का सर्विस ये देता है, इसके द्वारा हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से कोई भी ऑडियो वीडियो डेटा जो है हम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉट इक्वल टू प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किस सिंबल का यूज जो है नॉट इक्वल टू को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो एक्सेल में नॉट इक्वल टू दर्शाने के लिए जो है आपका लेस देन एंड ग्रेटर देन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेस देन ग्रेटर देन जो है ये नॉट इक्वल टू को दर्शाता है। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी अंडरलाइन, ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर करने के लिए, जैसे A+B का होल स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर यानी कि 2 को छोटा करके थोड़ा ऊपर करने के लिए, तो ऊपर करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट, छोटे अक्षर में ऊपर अंकित करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और नीचे अंकित करने के लिए सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही? फर्स्ट, MS वर्ड में 18 पॉइंट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। ऑप्शन 2, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट में
अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दो कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन ये बोल रहा है कि एमएस वर्ड में 18 पॉइंट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है। 18 पॉइंट साइज जो है ये 0.5 इंच के बराबर होता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि 1 इंच जो है आपका 72 पॉइंट के बराबर होता है। 1 इंच 72 पॉइंट के बराबर होता है। तो 0.5 इंच जो है 36 पॉइंट के बराबर होगा, 18 पॉइंट के बराबर नहीं होगा। 36 पॉइंट फॉन्ट साइज जो है 0.5 इंच के बराबर होगा। ऑप्शन 1 जो है गलत है, कथन 1 गलत है। कथन 2, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिकतम अंतराल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। इसमें भी एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिकतम का अंतराल नहीं होता है, तो किसी भी पैराग्राफ से पहले या बाद में जो हम स्पेस ऐड करते हैं तो उसको मैक्सिमम स्पेस हम पैराग्राफ के बीच जो है 1584 पॉइंट दे सकते हैं, 1584 पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एमएस वर्ड में 18 पॉइंट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन जो है 24 पॉइंट में अधिकतम का अंतराल नहीं हो सकता, ये भी गलत कथन जो है गलत है। इसका राइट आंसर जो है आपका ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 22 का ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कथन 1 एंड कथन 2 दोनों क्या है, गलत है। देख सकते हैं 1 इंच बराबर 72 पॉइंट होता है, 0.5 इंच जो है 36 पॉइंट के बराबर होता है। 1 इंच 72 पॉइंट तो हाफ इंच 36 पॉइंट, यहाँ पर क्या बोला, हाफ इंच 18 पॉइंट के बराबर होता है, गलत है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के पहले या बाद में जो अंतराल होता है वो 1584 पॉइंट तक के जो है किया जा सकता है, 1584 पॉइंट। दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 22 का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन सी, ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। हाँ सही है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। एक ईमेल आईडी क्या होता है, हमेशा अद्वितीय होता है। एक ही व्यक्ति का, दो व्यक्ति का सेम ईमेल आईडी नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का ईमेल आईडी अलग अलग होता है। तो ईमेल आईडी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ये कथन क्या है, सही। ऑप्शन बी में कह रहा है, बी में कह रहा है ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस एक साथ नहीं हो सकता है, ये गलत है। ईमेल आईडी में आप अपर केस लोअर केस भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी में वो हमेशा जो है स्मॉल को ही समझता है। ईमेल आईडी में आप अपर केस और लोअर केस दोनों लिख सकते हैं। ऑप्शन सी, ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये क्या है, गलत है। डॉट कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, जैसे email@gmail.com डॉट का उपयोग होता है, ये भी गलत है। ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है, ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है, ये भी कथन क्या है, गलत है। कथन आपका ये गलत है। ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, ये क्या है, सही है। एमएस वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Alt+N, ऑप्शन बी Alt+Ctrl+O, ऑप्शन सी Ctrl+N, ऑप्शन डी Ctrl+O। पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O होता है, Ctrl+O।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी टेलनेट, ऑप्शन सी TP, ऑप्शन डी RTP। इसका राइट आंसर जो है टेलनेट हो जाएगा, टेलनेट। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट का फुल फॉर्म टेलीटाइप नेटवर्क। TP का फुल फॉर्म ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। RTP का फुल फॉर्म रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन किस प्रकार के संचार चैनल का उदाहरण है? ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई है। मोबाइल फोन किस प्रकार के संचार चैनल का उदाहरण है? तो मोबाइल फोन जो है आपका किस प्रकार के संचार चैनल का उदाहरण है? तो ये आपका जो है फुल डुप्लेक्स है। मोबाइल फोन किसका है? फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या है? तो हाफ डुप्लेक्स जो है आपका ये वॉकी टॉकी हो जाएगा। सिंप्लेक्स का एग्जांपल जो है, वैसे रेडियो या टीवी सुनते हैं देखते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही दिशा से आता है, तो वो आपका रेडियो जो है सिंप्लेक्स का एग्जांपल है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स एग्जांपल है और मोबाइल फोन फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क पर संचार में देरी को क्या कहा जाता है? नेटवर्क पर संचार में देरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विलंबता, ऑप्शन बी थ्रूपुट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी टर्न अराउंड समय। तो नेटवर्क पर संचार में देरी को, डिले को जो है विलंबता कहा जाता है। विलंब का मतलब देरी करना, विलंब मीन्स देरी। नेक्स्ट, डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड के बारे में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी क्यूरी। तो डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई जो है फील्ड होता है, फील्ड। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड संयोजन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Alt+N+X, ऑप्शन बी Alt+N+J, ऑप्शन सी Alt+O+B, ऑप्शन डी Alt+O+S। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए शॉर्टकट की जो है Alt+N+X होता है, Alt+N+X। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल में टेक्स्ट के लिए अलाइनमेंट विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए सेंटर, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी जस्टिफाई, ऑप्शन डी लेफ्ट। कौन सा सेल अलाइनमेंट नहीं होता है? तो सेल अलाइनमेंट जो है लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, टॉप होता है, बटम होता है, मिडिल होता है। क्या नहीं होता है? जस्टिफाई नहीं होता है। राइट आंसर जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है? तो ये पैराग्राफ अलाइनमेंट है। MS वर्ड में ये पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो सेल अलाइनमेंट क्या नहीं होता है? तो जस्टिफाई आपका ये सेल अलाइनमेंट नहीं होता है। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।